पुण्य कथा में हमने ये भी सुना कि बोला चित्रांगद की पत्नी अंबिका, अंबालिका और एक दासी के माध्यम से वेद व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की भी उत्पत्ति हुई। तो बोला आज इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, बोला जब ये धृतराष्ट्र जी हुए और ये बड़े हुए तो इनका विवाह हुआ किसके साथ? बोला गांधारी के साथ। कौन थी धृतराष्ट्र की पत्नी? गांधारी। जो पांडु जी हुए इनका विवाह हुआ कुंती के साथ। इनकी दो पत्नियां हैं, एक कुंती और एक माद्री। पांडु जी के दो पत्नी। तीसरे जो भाई थे विदुर जी, बोला इन्होंने विवाह नहीं किया। बोला अच्छा इनके विवाह की कथा तो बताओ, कैसे कैसे विवाह हुआ, इनके आगे कौन कौन हुए? बोला हे सौनकादि ऋषियों, कुंती का विवाह पांडु जी से हुआ तो सही, लेकिन कुंती का एक पुत्र विवाह से पहले भी हो गया था। बोलो राधे 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 राधे। बड़ा कौतूहल हुआ। बोला ये कैसे? भाई शादी के बाद, विवाह के बाद तो सभी के बच्चे होते, शादी से पहले कैसे? तब उस कथा को कहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि चातुर्मास कर रहे थे। ऋषि जो है चातुर्मास करते हैं 4 महीने के लिए। ये जब बरसात का सीजन आता है उस समय नदी और नाले बहते हैं, तो ये बोला उनको लांगते नहीं, एक जगह पर स्थिर होकर के कथा, भजन, भगवान का पूजन यही करते हैं। तो ये चातुर्मास में दुर्वासा जी इनके घर में आए और वही इन्हीं के घर में जो है इन्होंने चातुर्मास किया, वहीं पर भजन किया, पूजन किया। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं। इन्होंने क्या किया, कुंती जी ने दुर्वासा जी की बहुत सेवा करी और उस सेवा से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए। तो बोला बेटी ऐसी सेवा कोई किसी की नहीं करता आजकल, तू मांग जो तेरे मन में है। मैं ऋषि हूं और 4 महीने की तपस्या यदि तू मांग ले तो बोला वो भी देने के लिए तैयार हूं। कुंती ने कहा भाई मुझे क्या चाहिए, मैं मांग करके क्या करूंगी? बोला जब तक पिता के घर में हूं तब तक पिता मेरे को दे रहे हैं, रेख देख कर रहे हैं, और कल के दिन मेरा विवाह हो जाएगा तो बोला तब मेरा पति ही मेरा ध्यान रखेगा, तो मुझे लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन संत बड़े दयालु होते हैं। संत ब्राह्मणों की यदि सेवा कोई कर ले, अब ऐसा नहीं कि हमारी सेवा तुम करो तो हम प्रदान दे देंगे। देखो ये समझने वाली बात है, और जो समझ गया वही पार है। ये नहीं कि हमारी सेवा करोगे तो हम प्रदान दे देंगे यहाँ से कि तुम लखपति बन जाओ या करोड़पति बन जाओ। सेवा हमारी है लेकिन पूजा भगवती की है, और सेवा केवल एक प्रणाम निवेदन करने से भी हो सकती है। सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं कि आप द्रव्य चढ़ाओ तो तभी सेवा है। बोला वो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई जैसा भी करे, लेकिन बोला मन से यदि प्रणाम भी कर दिया तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। पर इतने भी प्रसन्न होकर के अंतर आत्मा से किसी ने आपके सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया तो बोला वह भी आपके लिए आगे जाकर के काम आने वाला है। बोलो राधे राधे। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोला मैं संत हूँ
और मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है तेरी सेवा को देख करके। बोला तू मांगेगी तो है नहीं, और मैं भी पक्का संत हूं, दिए बिना जाने वाला मैं भी नहीं। तो बोला बेटी मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का तू नित्य जप करना, और जो भी उसकी संख्या थी वो संख्या बता दे कि भाई इतनी बार इस मंत्र का जप करना है तुझे। और जब इतना जप पूर्ण हो जाएगा तो बोला ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद एक बार उस मंत्र के बोलने पर तू जिस भी देवता का आवाहन करेगी, बोला वो देवता तेरे सामने आकर के प्रकट हो जाएगा। और ये कह करके, ये वरदान दे करके और मंत्र रूपी दीक्षा दे करके दुर्वासा मुनि तो चले गए चातुर्मास पूरा करके। अब यहाँ कुंती उस मंत्र को जप करना इसने प्रारंभ कर दिया, और नित्य उसका जप करना जो उसका विधान था, क्योंकि जप के भी कई विधान होते हैं, जप भी ऐसे नहीं होते। वैसे जो जप का विधान है वो शास्त्रों में क्या लिखा है, ऐसा नहीं कि इधर उधर देखते रहो, कोई आ गया तो हंसते रहो। हर चीज का अपना अपना वो है कि जप काले न भासेता नान्यम प्रेक्षेद बुधः न कंपयो शिराग्रीवाम दंतम नैव प्रकाशयेत्। सुनो जप के लक्षण बताओ कि जब माला करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे, अब देखो कैसे करते माला। कि जप काले न भासेता, माला को प्रारंभ कर दिया, ये तो सभी को पता होगा कि ये 3 उंगलियां ही लगती हैं, 2 तो लगती नहीं, न हवन में न जप में। हवन भी ऐसे ही होता है और माला भी यूं ही की जाती है। तो बोला पहली बात कि माला को ऐसे पकड़ना चाहिए। दूसरा जप काले न भासेता, जप के समय में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कब तक? मन का होता है ना बीच में, माला का मन का सुमेरु कहते हैं उसको, तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब तक सुमेरु से चलते हुए सुमेरु तक वापस नहीं पहुंच गए, माला पूरी नहीं हुई, तब तक बीच में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। जिसने बीच में बोल दिया तो जप खंडित हो गए, उसके बाद उस जप का फल उतना नहीं रह जाता। तो जप काले न भासेता, पहली बात। दूसरा न अन्यम प्रेक्षयेत् बुधः, किसी को देखना भी नहीं चाहिए। अब बताओ आंखें खोल करके ऐसा संभव है कि हम जब भी करें आंखें खोल कर कोई दिखे भी ना? होता है ऐसा? तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आंखें बंद करके जब करना चाहिए। बोलो दुर्गे मैया की जय। तो पहला कि जप काले न भासेता, न तो बोलना चाहिए और न अन्यम प्रेक्षेत बुधा। दूसरी बात कि दूसरों को देखना भी नहीं चाहिए जप के समय, केवल आंखें बंद करके वही दिखना चाहिए जिसका जप कर रहे हैं। न कंपयो शिरः ग्रीवा। तीसरी बात, सिर और ग्रीवा करते हैं गर्दन को। अब कई लोग क्या करते हैं, पाठ करते समय ऐसे करते हैं, तो बोला ऐसे गर्दन को और सिर को नहीं हिलाना चाहिए। और चौथी बात कि दंतम नैव प्रकाशयेत्, बोला हंसना नहीं चाहिए जब के समय, बिल्कुल भी शांत होकर के और तब जब करना चाहिए बैठ के। तो कुंती ने भी यही किया। जो बोला जप के नियम थे वो सारे जप के नियम का पालन करते हुए भगवती कुंती ने वो जप किया। और जब वह पूर्ण हो गया जप, तो तब इसने अभी क्या अपने मन में सोच रही है कुंती कि बोला मैं इसकी परीक्षा दोनों, ये मंत्र सही में कुछ काम करता भी है कि नहीं। कथा कहाँ चल रही है कि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि कुंती के विवाह से पहले पुत्र कैसे हो गया। वही कथा चल रही, कैसे हुआ ये आप सुन रहे हैं। तो बोला मंत्र दे दिया, अब मंत्र की परीक्षा होनी थी। तो परीक्षा करने की सोच रही थी कुंती कि मैं क्या करूं।
किस देवता पर इस मंत्र का प्रयोग करूं। कहा तो यही था कि जिस भी देवता को इस मंत्र के द्वारा बुलाओगे बोलो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब इन्होंने क्या देखा, प्रातः काल खड़ी हुई, अब बिस्तर में सोच रही है। सुबह सुबह प्रातः काल के सत्र में लेटी लेटी अपने मन में सोच रही किस देवता को बुलाऊं, किस देवता को बुलाऊं। कल रात तो जब भी पूरा हो गया था, और आज तो पक्का किसी को बुलाना पड़ेगा। अब बिस्तर से उठी, स्नान किया, और जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो पूर्व की दिशा से साक्षात भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हो गए। बोल सूर्यदेव भगवान की जय। उदितश्च तदा भानु तया दृष्टो दिवाकरः। दिवाकर भगवान सूर्य नारायण की किरणें जब धरती पर पड़ी और इनकी दृष्टि भगवान सूर्य पर पड़ी तो इन्होंने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है। प्रातःकालीन सत्र है और भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तो लोग दूर से करते हैं, मंत्र भी मुझे प्राप्त है, तो क्यों न मैं मंत्र शक्ति के द्वारा भगवान सूर्य को अपने पास बुला लूं। और जो मंत्र पढ़ा तो मंत्र की शक्ति से, अब देखो पहले के मंत्र भी ऐसे होते थे, मंत्रों में भी वही शक्ति होती थी। तो जैसे ही मंत्र पढ़ा उस मंत्र शक्ति से भगवान सूर्य नारायण बलवश खींचे चले गए। कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृतं व्रतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये भगवान सूर्य नारायण का मंत्र है। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया तो भगवान सूर्य चाहते हुए भी, अपने को रोकते हुए भी नहीं रोक पाए और कुंती के समक्ष पहुंच गए। पूछने लगे कि आहूतोऽस्मि कथं कुंती त्वया मंत्र बलेन वै। अपने मंत्र बल के प्रयोग से कथम आहूतया, मेरा आवाहन क्यों किया बताओ। बोला जो भी तुम्हें चाहिए, ये जो मंत्र तुमने पढ़ा है, इस मंत्र के द्वारा जो भी देवता आता है बोला बिना दिए नहीं जाता, और मुझे भी कुछ न कुछ दे करके जाना पड़ेगा। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था और मैं उसी मंत्र की परीक्षा कर रही थी। बोला मैं केवल उस मंत्र की परीक्षा ही तो कर रही थी, पर अब मेरी कामना जो मन में था वो पूर्ण हो गया। पता चल गया कि हाँ मंत्रों में शक्ति है। भगवान सूर्य नारायण कहने लगे, बोला भाई पहले तो मंत्र की बात है कि इस मंत्र से जो आह्वान करता है वो बिना दिए नहीं जाता, और मानो मैं चले भी जाऊं तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि सूर्य सारे जो भी नवग्रह हैं उनका अधिपति है। सूर्यो ग्रहाणाम पति, जैसे चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है, तारों का अधिपति है, तारों का राजा है, ऐसे ही भगवान सूर्य ग्रहों का अधिपति है, ग्रहों का राजा है। तो बोला मैं तो ग्रहों का राजा हूं, यहां से तुझे बिना दिए हुए जाऊंगा तो वापस जाकर के मुंह भी दिखाऊंगा किसी को। बोला अच्छा, किसी ने बुलाया और बिना दिए आ गए तो कुंती तुझे मांगना तो आज कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। भगवान सूर्य नारायण कह रहे, लेकिन कुंती ने जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान सूर्य ने अपने आप ही दे दिया। बोला तेरे गर्भ से मेरे ही समान, मेरे ही जैसा तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा। और ये कहकर के भगवान सूर्य नारायण अपने लोक को चले गए। और तब कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। किसका? कर्ण का। ये कथा वैसे आपने सुनी भी होगी। तो इस प्रकार से कर्ण का कुंती के गर्भ से जन्म हुआ है, और वो भी विवाह से पहले। अब भाई विवाह के पहले किसी के पुत्र हो जाए तो ये तो लज्जा की बात है। अब भले ही देवता ने दिया है, भगवान ने दिया है, पर लोग लज्जा से तो हम बच नहीं सकते। अब किसको बताती फिरूंगी, कुंती सोच रही है अपने मन में, किसको बताती फिरूंगी कि ये भगवान सूर्य नारायण का है। तो मन में बड़ी व्यथा हुई, मैं क्या करूं, सोचने लगी।
अंतिम में एक निर्णय निकाल दिया कि बोला इसको कहीं नदी में प्रवाहित कर देने में ही भलाई है, क्योंकि साथ में रहेगा तो जवाब देने पड़ेंगे, और जब साथ में नहीं रहेगा बोला रात्रि के अंधेरे में ही इसको जाकर के आज प्रवाहित कर दूंगा। और किया भी हुई। एक काठ के बक्से में, लकड़ी के बक्से में कर्ण को रख करके और नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन प्रवाहित करते समय देखो माँ की ममता है, माँ माँ होती है, वो चाहे आप जैसी हो या फिर ये साक्षात भगवती माँ हो, लेकिन माँ शब्द जब भी आता है ना तो करुणा साक्षात झलकती है। माँ का हृदय व्यथित भी हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन एक तरफ सोच रही कि अपने बच्चे को कैसे मारूं, कैसे फेंकूं, दूसरी तरफ मन में ये भी विचार चल रहा है कि यदि अपने पास रखती भी हूँ तो बोला ये भी उचित नहीं है। अंतिम में सोच लिया कि प्रवाहित ही कर देती हूँ, लेकिन रो रही है, अश्रुधाराएं बह रही हैं माँ कुंती के। ये बेटा मैं कैसी पापिनी हूँ और न जाने कैसे कैसे पाप मैंने पूर्व जन्म में किए होंगे, जो मुझे आज अपने ही पुत्र की बलि अपने हाथों देनी पड़ रही। अब कुंती को क्या पता कि ये बच भी जाएगा। भाई कर्ण तो बच गए थे, लेकिन उसने तो मारने के लिए फेंक दिया था, लेकिन बचा कैसे? बोला मां मारने वाली होती है क्या? मां कभी भी मारने वाली नहीं होती, मां होती है तारने वाली। एक हाथ से धक्का दे रही है उस लकड़ी के बक्से को नदी में, और यहाँ प्रार्थना चल रही है क्या कि पातो त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्थैर्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा द्रक्षेऽहं मुखपङ्कजं सुललितं प्राणप्रिहारं कदा त्यक्त्वा त्वां विजने वने रविसुतं दृष्ट्वा यथा स्वैरिणी। हे रविसुत, हे भगवान सूर्य के पुत्र, दृष्टा यथा स्वैरिणी, जैसे भैरी भी अपने दुश्मन को कभी मारता नहीं है, लेकिन मैं तो तेरी माँ थी, आज तुझे नदी में प्रवाह कर रही हूँ, लेकिन पातो त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका। क्योंकि रक्षा करने वाली माँ किसी भगवान देवता का और केवल नाम ले सकते थे, लेकिन नाम किसका दिया? पातो त्वां ने तुम्हारी रक्षा कौन करे? बोला सर्वेश्वरी चाम्बिका, माँ भगवती अंबिका सर्वेश्वरी जो है सारे जगत में फैली हुई है, जिसकी ज्योति ऐसी अंबिका मेरे पुत्र तेरी रक्षा करे। तो बोला मैंने क्या कहा है कि माँ मारने वाली नहीं है, तारने वाली है। धक्का तो उधर को दे रही है, लेकिन जो भी कह रही है वो करुणा अंदर से निकल रही है, और उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना अंदर से निकल रही है। माँ भगवती का ध्यान कर रही है कुंती, और अपने भाग्य को कोस रही है। पूर्वस्मिन्नपि जन्मनि त्रिजगतां माता न चारादिता नध्यातं पदपङ्कजं सुखकरं देव्या शिवायाश्चिराम्। न तो मैंने पूर्व जन्म में कभी माता की सेवा की होगी, माता न चारादिता, न माता की आराधना मैंने कभी करी, ना भगवती जो शंभु भगवान शंकर शिव की जो पत्नी है उन शिवा का ही मैंने कभी अर्चन किया। तो बोला ये मेरे साथ तभी हो रहा है। अब लगाओ समझने वाली बात क्या है यहाँ पे। ये श्लोक इसी में लिखा है कि सैवा नवाराधिता माता न चाराधिता। माँ भगवती के हमने आराधन नहीं किया पूर्व जन्म में, तब ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जिसने पहले के जन्म में माता का ध्यान किया होगा
तो अगले जन्म में उसके साथ ऐसा बुरा नहीं होने वाला। तो आप भी बैठे हैं ना, प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी गलत नहीं, आपका जन्म सार्थक हो गया। बोलो राधे राधे।